तो किरातार्जुनीयम जो है वह हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं और प्रथम सर्ग का ये प्रथम श्लोक है। तो चूंकि यह वंशस्थ छंद में है और वंशस्थ छंद को गाते क्या है, कैसे, जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, है ना, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। तो ये श्लोक है। अब जब भी श्लोक को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका हम अन्वय करते हैं। अन्वय करने के क्रम में हम पदों को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि हमें अर्थ बोध में जो है वह सुलभता हो। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां से शुरू किया, कुरु नाम, ये पहला कुरु नाम, दूसरा हो गया अधिपस्य, तीसरा श्रियः, कुरु नाम अधिपस्य श्रियः, फिर पालिनीम, फिर पालनीम का विष्णु की पालनीम विशेषण है किसका, वृत्तिम का, और वृत्तिम कैसी, तो प्रजा सुवृत्तिम। तो यहां पर हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 7, हाँ, और वृत्तिम फिर ये वेदितुम 8, यम 9, अयुंक्त 10, यम अयुंक्त, 2 शब्द है, यम अयुंक्त। अच्छा, यहां पर 4 के बाद, हाँ, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यम ये 7, फिर 8 और 9, ठीक। सह ये यहां पर हो जाएगा 10, वर्णलिंगी 11, और वर्णलिंगी बनेचर का विशेषण है तो बनेचर, ठीक। जो जो विशेषण जितना भी विशेषण होगा उसको पहले रखेंगे, विशेष्य को बाद में रखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा आपको विदितः, युधिष्ठ विदितः, और फिर द्वैत बने, हाँ, युधिष्ठिरम समाययो। बस इस तरीके से हमें अन्वय कर लेना है। जब हम अन्वय कर लेंगे उसके बाद अर्थ, एक एक शब्दों का अर्थ समझ लेंगे, किस में जो है वह कौन सा जो है वह किसका क्या विशेषण है, इसको सब समझ करके और फिर जो है हम लोग अर्थ को समझ लेंगे। तो इसीलिए अन्वय हमको हर पद्य का जानना जरूरी होता है। तो कुरूणाम अधिपस्य श्रियः ठीक है, पालनीम प्रजा सुवृत्तिम, वृत्तिम का ही विशेषण है, इसीलिए दोनों का लिंग एक ही है, सब कुछ। वेदितुम, यम अयुक्त, स भी विशेषण, वर्णलिंगी किसका विशेषण, बनेचर के लिए ही स और वर्णलिंगी है, ठीक है। विदितः सन द्वैत बने, कुत्र समाययो, द्वैत बने, कम प्रति समाययो, युधिष्ठिरम प्रति समाययो, कह समाययो, बनेचरः समाययो, हाँ, कीदृशः बनेचरः, वर्णलिंगी बनेचर, सह अपि च वर्णलिंगी बनेचरः समाययो, हाँ, किम सह किमर्थम अयुंक्त, ठीक है, सह किमर्थम अयुंक्त, तो वेदितुम, किम वेदितुम, तो वृत्तिम, कस्य वृत्तिम, तो या प्रजा वृत्तिम कीदृशी, तो प्रजा सुवृत्तिम, हाँ, और फिर पुनः वृत्तेः विशेषणम पालनीम, कस्याः पालनीम, श्रियः, कस्य श्रियः, तो अधिपस्य, कस्य अधिपस्य, तो कुरूणाम अधिपस्य, हाँ, एवं रूपेण अन्वयः करणीयः। अब हम लोग एक एक पद जो है वह उसको कुल लेकर के चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका कुरुनाम, मैं लिखूंगा भी फिर इसको, कुरुनाम। अब कुरुनाम बनता कैसे है, तो कुरु जो है वह
कुरुहु, कुरु निवासः, ठीक है, कुरुणाम निवासः। कुरु जो है वह एक जनपद है ना, उस जनपद के रहने वाले लोग जो है, ठीक है, वो कुरु कहलाते हैं। और कुरुणाम निवासः, ठीक है, कुरुणाम निवासः। अब यहां पर क्या होता है, तस्य निवासः सूत्र से जो है वह कुरु से अण प्रत्यय होता है, और अण प्रत्यय का फिर जनपदे लुक, इससे जनपद से यदि आप निवास अर्थ में अण प्रत्यय करते हैं तो उसका लुक हो जाता है, और एक ही आपका बनता है, वह बनता है कुरु। क्या बनता है, तो जो रहने वाला है वह भी कुरु है, और उसका जो निवास स्थान वह भी क्या है, तो यहां पर कुरु नाम का अर्थ जो है वह कुरु जनपद है, ना कि वह व्यक्ति है ना। जैसे आप मोतिहारी के रहने वाले हैं, तो रहने वाले आप हैं और जगह का नाम अलग है, आप अलग हैं, जगह का नाम अलग है, लेकिन यहां पर दोनों का जो रहने वाला है और जहां रह रहा है दोनों का नाम एक ही है। तो कुरु नाम और अर्थात कुरु जनपदस्य। हाँ, अधिप, अधिप का क्या अर्थ होता है, तो देखिए अधिपाति, अधिपाति इति अधिपः। अधिपः मतलब अधिप कहते हैं राजा को, शासक को, ठीक है। तो यहां क्या है, अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से, आपने एक सूत्र पढ़ा है आतश्चोपसर्गे का, ठीक है ना। उपसर्ग पूर्व में अधि उपसर्ग है, पा धातु है, तो भी क प्रत्यय हो जाता है, और फिर आगे जा करके जो है अधिपः बनता है। तो अधिपः का अर्थ हो गया राजा, और अधिपस्य का अर्थ हो गया राज्ञः। तो कुरु जनपदस्य राज्ञः। हाँ, तो कुरु नाम समझ में आ गया, अर्थात कुरु जनपदस्य, और ठीक है, और अधिप का अर्थ हो गया जो है वह राज्ञः। तो जो कुरु नाम अर्थात राज्ञः अथवा अधिप जो है वह स्वामी भी कह सकते हैं, स्वामिनः। तो जो कुरु जनपदस्य स्वामिनः, जो कुरु जनपद के स्वामी हैं, उनके श्री, श्रियः, श्री शब्द है, ठीक है, उसी का रूप जो श्री, श्रियो, श्रियः, तो षष्ठी एक वचन में भी क्या रूप होता है, श्रियः। और तो जो कुरु जनपद के स्वामी हैं, उस स्वामी की जो लक्ष्मी, और यहां श्री का मतलब है हाँ, राज्य लक्ष्मी से, ठीक है ना। श्री का मतलब है यहां पर राज्य लक्ष्मी, और चूंकि सी जो है वह श्री जो है वह स्त्री से जो है वह महाकाव्य शुरू भी होता है। इस बार कई बार कहते हैं कि ये मंगलार्थक है, जैसे वृद्धि राधेच में वृद्धि शब्द मंगलार्थक है, उसी प्रकार से जो है वह भाग्य की देवता है, संपत्ति की देवता है, ठीक। तो श्री से ही जो है वह महाकाव्य का प्रारंभ है, तो यहां भी मंगलाचरण किया ही गया है। तो श्रियः, ठीक है, श्रियः अर्थात राज्य लक्ष्मी। तो कुरु जनपद के स्वामी की जो राज्य लक्ष्मी, ठीक है, श्रियः का अर्थ हो गया राज्य लक्ष्मी, उसकी जो है वह पालनी। पालनी क्या कैसे बनता है, तो पाल्यते अनया, पाल्यते रक्ष्यते अनया, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, करणाधिकरणयोश्च, ध्यान से देखिए, ठीक है, करणाधिकरणयोश्च से हम कौन सा लुट प्रत्यय करेंगे, किस अर्थ में, करण, क्योंकि अनया कहा है हमने, अर्थात जिससे जो है वो राज्य लक्ष्मी की रक्षा होती है, जो राज्य लक्ष्मी का रक्षक है, ठीक है। तो इसमें हमने लुट किया, लुट में ट और लॉक यू चला गया, यू को अन आदेश हुआ और बन गया पालन। क्या बना, चूंकि टकार की संज्ञा होने के कारण यह टित हुआ, और टित जिसके अंत में, चूंकि हमको ये इसका विशेषण ये विशेषण किसका है, श्री का है, मतलब है ना, राज्य लक्ष्मी की रक्षा करने वाला, करने वाली, क्या है, रक्षा करने वाली। जो पालनी है वह विशेषण वृत्ति की है, और वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो हमको इसको भी स्त्रीलिंग में ले जाना है।
तो जो शब्द जिसके अंतर टित प्रत्यांत जो शब्द होता है उससे स्त्रीलिंग में ङीप होता है, और यहां ङीप हुआ और ङीप में ई बचा और बन गया पालनी, और ताम पालनीम, अर्थात राज्य लक्ष्मी की रक्षा करने वाली को। ठीक है ना, राज्य लक्ष्मी है ना, श्रियः की, षष्ठी का अर्थ की लगाएंगे, और पालनीम का अर्थ हो गया रक्षा करने वाली। वह रक्षा करने वाली क्या है, तो प्रजासु वृत्तिम। ठीक है, प्रजासु वृत्तिम। क्या क्या नहीं, पालनी हुआ, ताम पालनीम हो जाएगा। श्रियः, हाँ पालनीम है, पालनीम ही तो है, पालनीम नहीं नहीं, वो भूल जाइए। ठीक, बहुत सारे किताबों में है, ये ऑथेंटिक किताब है। तो पालनीम साफ साफ है ना कि पालनीम क्या, तो वृत्तिम। पालनीम किसका है, वृत्तिम। वृत्तिम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, उसी का विशेषण है पाल। तो कैसी वृत्ति चाहिए, वृत्ति का मतलब होता है व्यवहार। वृतु बर्तने धातु से अक्तिन प्रत्यय करके वृत्ति बनता है। वृत्ति ही व्यवहारः, क्या कहेंगे, वृत्ति ही व्यवहारः, व्यवहारः तो प्रजाओं में व्यवहार। ठीक है, तो कस्य व्यवहारः, तो कह रहा है कि अर्थात जो कुरु का स्वामी है, कुरु जनपद का जो शासक है, वह शासक जो है उसका जनता के साथ क्या व्यवहार है, वो जनता से कैसे ट्रीट कर रहा है कि नहीं, और उसको जो है वह जानने के लिए, तो जनता से कौन कौन से व्यवहार होता है राजा का, आपसे आपके शासक कौन सा व्यवहार करते हैं, देश का पिता तुल्य नहीं, कौन कौन से वो है, तो रक्षण, जनता की रक्षा करना, भरण, हाँ भरण पोषण करना, ठीक है, विनयादान, हाँ किसी विनय पूर्वक जो है वह व्यवहार करना, फिर उसके बाद जो है वह विनयाधान मानन, उसके बाद होता है कर ग्रह, मतलब कर को वसूल करना, और जरूरत पड़े तो आपको अनुशासित रखने के लिए दंड प्रयोग भी। तो ये सारा जो है वह प्रजाओं में व्यवहार है, किसका, राजा का। इसी को जानने के लिए जो है युधिष्ठिर ने भेजा था वनेजर को कि आप जाकर के ये देखिए कि दुर्योधन, और यहां पर कुरु का अधिप कौन है, अभी कौन है, कुरु नाम अधिपस्य किसके लिए आया है। इसीलिए जब भी आप श्लोक पढ़ें, एक एक शब्द को पढ़ें व्याकरण की दृष्टि से, कौन किसका विशेषण है, कौन बोल रहा है, कौन श्रोता है, कौन, यही सब अब पूछे। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है अब जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अंदर से, तो कुरु का जो अधिप है, राजा है, वह क्या है, वह जो है दुर्योधन ही है, और वही जो है ये सब चाहे व्यवहार कर सकता है, रक्षण, भरण, विनयाधान, मानन, कर ग्रहण, दंड प्रयोग, ये तो वही कर सकता है। धृतराष्ट्र इत्यादि में तो संभव नहीं है, वो तो स्वयं जो है वह अंधे होने के कारण पुत्र इत्यादि के अधीन है। तो यहां पर दुर्योधन का जो राज्य लक्ष्मी है, उस राज्य लक्ष्मी की जो रक्षा करने वाला, प्रजाओं के साथ उसका जो व्यवहार है वही उसकी रक्षा करेगा। यदि प्रजा के साथ राजा का बर्ताव सही नहीं है तो प्रजा आंदोलन कर सकती है, वह अगेंस्ट विद्रोह कर सकती है ना, उससे जो है वह राज्य लक्ष्मी स्थिर नहीं रह सकती। और एक पद्य है, सदानुरक्त प्रकृति ही, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, सदानुरक्त प्रकृति ही प्रजापालन तत्परः विनीतात्मा ही नृपतिर भूयसीम श्रिय मश्नुते। अर्थात ऐसा राजा जो है वह बहुत अधिक धन को प्राप्त कर सकता है जो प्रजा पालन तत्पर है। क्या है, और उसकी प्रजा उसमें अनुरक्त, और प्रजा का अर्थ क्या है, प्रजा स्यात् संततौ जने, प्रजा अपनी संतति को भी कहते हैं, पुत्र पुत्री को भी कहते हैं, और जन मतलब जनता को भी कहते हैं।
तो यदि प्रजा अनुरक्त है राजा में और राजा जो है वो प्रजा पालन में तत्पर है, तो ऐसे ही राजा जो है वह पर्याप्त श्री को, राजलक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये धर्मशास्त्रकारों का वचन है। तो इसीलिए वह बनेचर को भेजा है किस क्या जानने के लिए? तो राज्य की रक्षा करने वाली जो प्रजाओं में व्यवहार है, वृत्ति मतलब व्यवहार, और कौन कौन से वो मैंने अभी कहा है, रक्षण इत्यादि, भरण इत्यादि, उसको वेदितुम। ठीक है, यहां तो वृत्तिम का अर्थ आपने समझ लिया, व्यवहार। और कई बार जो है ये अर्थ भी करते हैं। देखिए, प्रजासु वृत्तिम, यदि हम इसको, अभी तो अलग अलग पद है ना, प्रजासु सप्तमी विभक्ति, वृत्तिम अलग है द्वितीयांत, यदि इसको एक पद कर दें तब हो जाएगा प्रजासु वृत्तिम। क्या अर्थ हो जाएगा? प्रजासु वृत्तिम। इसका क्या मतलब हो, अर्थ हो जाएगा कि प्रजाओं का, इसका तब अर्थ करेंगे प्रजानाम सुवृत्तिम। तब क्या अर्थ करेंगे? अब ये एक पद हो गया, तो प्रजानाम सुवृत्तिम। ठीक है, अर्थात जो लॉयल कंडक्ट है, ठीक है, वो जो है वो राजा के साथ कैसा है, इससे ये पता चलता है प्रजानाम सुवृत्तिम करने पर कि राजा, प्रजा जो है वो राजा से कितना अनुरक्त है, कितना अटैच्ड है। इसको भी जानने के लिए यदि युधिष्ठिर ये चाह रहे हैं कि प्रजा यदि क्षोभ है तो उस क्षोभ का प्रयोग करके हम दुर्योधन के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं और सत्ता पलट कर सकते हैं। तो राजा जो है ना, इसीलिए अब जब हम प्रजा सुवृत्तिम एक पद मान लेंगे तो प्रजानाम सुवृत्तिम ऐसा अर्थ कर देंगे। वेदितुम मतलब ज्ञातुम। ठीक है, यहां पर जो है क्रियार्थायाम क्रियायाम तुमुन प्रत्यय के लिए यम अयुक्त, जिसको नियुक्त किया है, जिसको, हाँ, अब समझ में आ गई बात। तो कुरु जनपद का जो स्वामी है उस दुर्योधन, उसकी जो राज्य लक्ष्मी है, उस राज्य लक्ष्मी की रक्षा करने वाली जो प्रजाओं के साथ उसकी वृत्ति है, या उस राज्य लक्ष्मी का रक्षक जो प्रजा के साथ उस राजा का व्यवहार है, ठीक है, उस व्यवहार को जानने के लिए यम अयुक्त, जिसको नियुक्त किया, ठीक है, सह, जिसको नियुक्त किया, चूंकि यत तदोह संबंध, यत पद से जिसको लेंगे वही तत्, सह वर्णलिंगी। अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, वर्णलिंगी में कैसे क्या करते हैं समझिए। वर्ण का अर्थ होता है वर्ण, तीन शब्द है, वर्ण, फिर होता है वर्णी, देखिए वर्णी, फिर है वर्णलिंग, हाँ वर्णिलिंग नहीं, हाँ वर्णिलिंग ऐसे हो जाएगा, वर्णिलिंग, और फिर है वर्णिलिंगी। आप चार स्तर पर इसको समझिए तभी समझ पाइएगा। ठीक है, ये वर्णिलिंगी शब्द कैसे बना, पहले वर्ण था, फिर वर्णी हुआ, फिर वर्णिलिंग हुआ, और फिर जो है वह वर्णिलिंगी बना। ठीक है, और तो वर्ण का अर्थ करते हैं वर्णः प्रशस्ति। क्या अर्थ करते हैं? प्रशस्ति। ठीक है, वर्ण का करते हैं अर्थ प्रशस्ति। ठीक है, तो ये प्रशस्ति, वही मैं, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। वर्ण का अर्थ किया प्रशस्ति, और प्रशस्ति का अर्थ है, मतलब है प्रशंसा। वर्णः का अर्थ है प्रशस्ति। क्या प्रशस्ति? प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। क्या प्रशंसा है? तो कह रहे हैं 8 तरह का जो है वो काम से उत्पन्न भाव है, 8 तरह का। ठीक है, 8 तरह का जो है वह कार्नल प्लेजर है, काम से उत्पन्न जो आनंद है कामजन्य, वो 8 है। ठीक है, कौन कौन है? तो इसके बारे में इन्होंने घंटापथ में लिखा गया है, स्मरणम, कीर्तनम केलिहि, प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, संकल्पोध्यवसायश्च, क्रिया निर्वृत्तिरेव च, एतन मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। ये जो है वह मिथुन, मैथुन भाव जो है, मिथुन
हाँ, ये उससे उत्पन्न 8 तरह के प्लेजर है, और इन प्लेजर का अभाव किसी में है तो वह प्रशंसा है कि नहीं? यदि किसी व्यक्ति में ये 8 तरह के जो है कामज दोष नहीं है तो वह प्रशंसा है। तो इसी प्रशंसा अर्थ में वर्णाद ब्रह्मचारिणी से, वर्ण शब्द से हम इनी प्रत्यय करते हैं, ठीक है। इनी में इन बचता है और वर्णिन बन, उससे शब्द बन जाता है वर्णिन, और उसी का रूप चलता है कैसे? वर्णी, वर्णिनो। तो वर्णी का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मचारी। क्या हुआ? क्योंकि ये ब्रह्मचारी के अंदर ये 8 प्रकार का जो कामज दोष नहीं होता है, काम से उत्पन्न जो ये चीज है, ये दोष उसके अंदर ये 8 भाव पर उसका नियंत्रण होता है। तो वर्णी किसको कहेंगे? ब्रह्मचारी को, ठीक है। तो वर्णिन, और ये वर्णी का मतलब हो गया ब्रह्मचारी। ये सब चीज समझिए, ब्रह्मचारी, ठीक है। अब लिंग का क्या अर्थ है? तो लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, तो ब्रह्मचारी का चिन्ह। तो वर्णिनः लिंगम इति वर्णी लिंगम, ठीक है। तो वर्णी लिंगम मतलब हुआ ब्रह्मचारी का चिन्ह। हाँ, चिन्ह कैसे है, कैसे पहचानेंगे? तो पहचानते हैं कैसे? उस जो है वह शिखा रखा होगा, फिर उस तरीके का उसका परिधान होगा, परिवेश होगा, वो हो गया वर्णलिंग अर्थात ब्रह्मचारी का चिन्ह, जिससे वह ब्रह्मचारी प्रतीत हो। और वह चिन्ह जिसने धारण कर लिया है, तो जैसे वर्णलिंगम अस्य अस्तीति वर्णलिंगी, यहां फिर इन प्रत्यय करके जो है, ठीक है, वो वर्णलिंग अर्थात ब्रह्मचारी वेशधारी। ब्रह्मचारी को जो पहचानते हैं जिस वेश से, जिस परिधान से, उस परिधान को धारण करने वाला। वस्तुतः वह तो वनेचर है, तो वनेचर तो ब्रह्मचारी हो नहीं सकता। और ब्रह्मचारी के रूप में ही क्यों भेजा गया? क्योंकि ब्रह्मचारियों का प्रवेश राजा के अंतःपुर पर्यंत होता है, अधिक से अधिक भेद को जानने के लिए। तो उसको ब्रह्मचारी के रूप में इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि अधिक से अधिक वह बातों को की जानकारी लेकर के मेरे पास आए, ठीक है। यदि दुर्योधन का शत्रु अंतःपुर में होगा तो उसी से विष खिला के मार देंगे, दुर्योधन को निपटा देंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए उसको भेजा ब्रह्मचारी को, ठीक। और फिर कह रहे हैं वनेचरः, वनेचरतीति, इसका मतलब है कि वो वन में चरणशील है, भ्रमणशील है, एक जगह बैठने वाला। यहां पर क्या होता है? चरेष्टः से ट प्रत्यय होता है, और तत्पुरुष समास है, तत्पुरुषे कृति बहुलम से सप्तमी विभक्ति का अलुक हो जाता है। यहां सप्तमी विभक्ति दिखाई दे रही है ना, तो उसका जो है वो अलुक हो जाता है। ऐसा वनेचर विदितः। अब यहां पर भी आपको समझना है, विदितः में भी जो है कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं विदितः में, लेकिन मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा। देखिए, विदितः में हम विद धातु से जो है वो अक्त प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे? और ये प्रत्यय करेंगे भाव अर्थ में। क्या अर्थ में करेंगे? इसीलिए जो है हाँ, अक्त करेंगे, अक्त में तो बचेगा, ठीक है, तो बचेगा, और फिर इट आगर करके हो गया विदित। तो इसीलिए विदितः का अर्थ जो है, ठीक है, विदितम बनेगा, क्योंकि भाव में जब भी जाएगा तो नपुंसक होगा, ठीक है। भाव में जब भी हम प्रयोग करेंगे तो नपुंसक लिंग होगा। तो इसीलिए घंटा पथकार जो है इसका अर्थ करते हैं, ठीक है, विदितम। विदितम का अर्थ कर रहे हैं वेदनम, ये भी लुट लगाया है भाग में, वेदनम, ठीक है। लेकिन आपका यहां तो बना विद धातु से भाव में अक्त करने पर विदितम बना, लेकिन यहां पर तो विदितः है। तो विदितम से विदितः कैसे बना? तो विदितम अस्य अस्ति इति, विदितम अस्य अस्ति। यहां पर एक सूत्र है अर्षादिभ्योच, अर्षा
दिभ्योच, इस सूत्र से जो है वह अच प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है? और उससे जो है वह बन जाता है विदित। और यह प्रयोग इसका फिर जिसका विशेषण आप बनाएंगे, क्योंकि यह बनेचर का विशेषण है, अतः विदितः, ठीक है, बनेचर का, तो भी इसका अर्थ हो गया, विदितः का अर्थ हो गया पर वृत्तांत ज्ञानवान, दूसरे का जो वृत्त है, व्यवहार है, उसको जान करके, जो भी जानकारी लुटाने मतलब लौटाने के लिए जुटाने के लिए कहा गया, उस जानकारी को प्राप्त करने वाला, पर वृत्तांत ज्ञानवान। अब ये कैसे बना? तो आप जैसे आप एक श्लोक है, पापो हम पाप कर्मा हम, तो पाप शब्द नित्य नपुंसक लिंग प्रयुक्त होता है, पापम ऐसा बनता है। लेकिन पापह कैसे हो गया? पाप जो है वह व्यक्ति तो नहीं हो सकता, वहां आप क्या कहते हैं कि मैं पाप हूं, नहीं, तो वहां पर हम अर्थ क्या करते हैं, पापम अस्य अस्ति, मतलब पाप वाला मैं हूं, मतलब मैं पापी हूं। उसी तरीके से विदितम अस्य अस्ति, तो विदितम मतलब हुआ जानकारी, और विदितः, यहां विदितः का अर्थ हुआ केवल जानकारी, वेदनम, ठीक है, और विदितः का अर्थ हो गया उस जानकारी को जानने वाला, इसीलिए पर वृत्तांत ज्ञानवान, ये अर्थ सन द्वैत बने, ठीक है। द्वैत वन क्यों कहा? क्योंकि जहां पर जाने के बाद जो है वह द्वित्व का भाव जो है, क्योंकि द्वैत का अर्थ है द्वे इते गते यस्मात्, जहां पर जाने पर जो है वह द्वित्व समाप्त हो जाए, शोक मोहादि जहां पर समाप्त हो जाए, ऐसे ऐसे वन में युधिष्ठिर के पास द्वैत जो है वह एक तरह का तडाग जल राशि है, तत्समीप में होने के कारण समीप जो है उसका नाम, वन का भी नाम द्वैत वन पड़ गया। और वहां पर किसके पास आया है? युधिष्ठिरम, युधि स्थिर, ठीक है। यहां पर जो है सूत्र है गवि युधिभ्याम स्थिर, इससे मूर्धन्य श हो जाता है, और हल दंतात सप्तम्याह संज्ञायाम, इससे सप्तमी विभक्ति का लुक हो जाता है। ऐसे युधिष्ठिर के पास जो है वह कौन आया? समाययो बनेचरः, ठीक है। और यहां पर जो श्लोक है द्वैत बने बनेचरः, यहां पर आपको अलंकार में हो जाएगा वृत्त्यनुप्रास अलंकार, ठीक है। यहां और छंद की दृष्टि से देखें तो छंद जो है वह आपका वंशस्थ छंद है। पूरे सर्ग में प्रायः 2 श्लोक को 46 श्लोक हैं, जिसमें 2 श्लोकों को छोड़ दें तो इसमें क्या है? वंशस्थ छंद है, ठीक है। तो इसमें वंशस्थ छंद है, और वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, मेन जतौ और जरौ, ये याद रखना है। जगन में जो है वो मध्य में गुरु होता है, तो ये दोनों लघु हो जाएगा बीच में, और तगन में अंत में लघु, इसका मतलब 2 गुरु, और फिर जगन में मध्य में गुरु, और रगन में जो है वो लघु मध्य में होता है। तो ये इस तरीके से जो है वह है गण की व्यवस्था है। और एक में 3 अक्षर होता है, 4 गण है, मतलब 12 अक्षर एक पाद में होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वह छंद को भी देख सकते हैं, ठीक है। और जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, है ना, श्रियः कुरुणा मधिपस्य पालिनी, इस तरीके से आप जो है वह छंद को भी देख सकते हैं। और ये छंद लगातार हर श्लोक में चलेगा। एक बार यदि चाहें तो एक पाद में हम लोग घटा लेते हैं, जो है वह देखिए, श्री जो है वह क्या हो जाएगा? तो लघु हो जाएगा, ठीक। यह जो है वह विसर्ग से युक्त है तो गुरु हो जाएगा। कु जो है वह लघु हो जाएगा। रू में जो है वह दीर्घ उ है तो ये गुरु हो जाएगा। णा जो है वह गुरु हो जाएगा। मौ जो है वो लघु हो जाएगा। धी जो है वो लघु हो जाएगा, और संयोग से पूर्व में गुरु होता है तो ये गुरु हो जाएगा। ये स्वयं लघु हो जाएगा, और ये गुरु हो जाएगा, फिर ये लघु, और फिर ये गुरु। आप मिला के देख लीजिए, हाँ, लघु गुरु, लघु मतलब जगन,
फिर दो गुरु एक लघु, अंत लघु हो गया तो तगन, मध्य गुरु हो गया तो फिर जगन, और मध्य लघु हो गया तो जो है वह रगन। तो जगन, तगन, जगन, रगन, इस तरीके से हर एक जो है वह पाद में आप इसको घटा देंगे। इसकी पुनरावृत्ति आगे नहीं होगी। छंद जो है प्रायः 44 पद्य तक यही छंद रहेगा, और इसका लक्षण जगन तक जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो है। तो इस तरीके से पहला पद्य जो है वह आज पूरा हुआ। और अर्थ क्या हुआ इसका यदि आप एक बार अर्थ देख लें तो अर्थ हुआ कि कुरु जनपद के स्वामी दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी के रक्षक, जो प्रजाओं में उसका व्यवहार उसको जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया, वह ब्रह्मचारी वेशधारी बनेचर विदित हसन, जो भी कहा गया उसको जानकारी को प्राप्त कर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया समाये। ठीक है, आगे से कल से जो है वह कम से कम न्यूनातिन्यून 2 पद्यों को हम लोग जो है करेंगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त, आगे से हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा।